सीमा हैदर, जो कि अब सीमा मीणा है। दोस्तों, ये नाम फिर से एक बार सुर्खियों में है। 2023 में भी ये नाम काफ़ी सुर्खियों में था। इस नाम की औरत ने काफ़ी हलचल मचाई थी इंडियन मीडिया में। जैसा कि आपको मालूम है, 2023 में सीमा हैदर नाम की एक महिला पाकिस्तान से दुबई पहुंचती है, दुबई से नेपाल आती है और नेपाल से इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर होती है। इंडिया का यूपी का नोएडा का रहने वाला सचिन मीणा, जिससे वो शादी करती है नेपाल में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, और उसके बाद में दोनों यूपी के नोएडा में ही साथ में पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं। सीमा हैदर, जो कि पहले मुस्लिम थी, उसने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया था, यानी कि मुस्लिम से वो हिंदू भी बन गई थी। हिंदू रीति रिवाज को वो फॉलो करती आई है और इंडियन गवर्नमेंट से उसने यहाँ की जो सिटीजनशिप है वो भी लेने की वो कोशिश लगातार कर रही है। अब दोस्तों, ये नाम सुर्खियों में क्यों है? जैसा कि आपको मालूम है, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है। 4 आतंकी हमला करते हैं, जिनमें से 3 आतंकी पाकिस्तानी थे और एक इंडियन। जैसे ही इस आतंकी हमले के लिंक पाकिस्तान से जुड़ते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े एक्शन लिए थे। यानी कि 23 अप्रैल को 5 बड़े एक्शन लिए जाते हैं, जिनमें से एक एक्शन होता है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक इंडिया के अंदर रह रहे हैं लीगल वीज़ा पे, उन सभी को वापस पाकिस्तान जाना होगा, और जो अवैध तरीके से भी रह रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी इंडिया को छोड़ देना है और वापस पाकिस्तान चले जाना है। अब जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है। अगर फ्लाइट के थ्रू आप पाकिस्तान जाते हैं तो फिर आपको वाया दुबई के थ्रू वहाँ पे जाना होगा। अदरवाइज आपको वाघा बॉर्डर के द्वारा ही पाकिस्तान में एंटर कराया जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट एक आदेश पारित करती है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो 29 अप्रैल तक इंडिया को छोड़कर वाया वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में वापस चले जाएं। अब जैसा कि आपको मालूम है, 29 अप्रैल निकल चुकी है, लेकिन आज भी सीमा हैदर इंडिया के अंदर ही है। काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सीमा हैदर भी वापस पाकिस्तान जाने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आगे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या वास्तव में सीमा हैदर यहीं रह जाएगी, क्योंकि वो एक इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर एंटर होती है, जबकि गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि जो वैलिड वीज़ाधारी लोग भी हैं उनको भी पाकिस्तान यानी कि भारत छोड़ना पड़ेगा और वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। जबकि सीमा हैदर के पास न कोई पासपोर्ट है, न कोई वीज़ा है और न ही इंडिया की नागरिकता। तो मैं आपको 4-5 फैक्ट्स ऐसे बता देता हूँ कि वो किस तरह से इंडिया के अंदर ही रह सकती है। जैसा कि आपको मालूम है, 2023 में ये औरत इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से आती है और फिर न्यूज़ में काफ़ी छा जाती है। इसके बाद में गवर्नमेंट एक्शन के मूड में आती है और जो नोएडा पुलिस है, योगी सरकार की जो नोएडा पुलिस है, वो इस महिला की जांच पड़ताल करती है। उसके खिलाफ केस भी दायर किया जाता है, उनको जेल भी भेजा जाता है, सीमा हैदर को भी और उसके पति सचिन मीणा को भी। दोनों की काफ़ी गहन तरीके से जांच होती है और उसके बाद में कोर्ट में केस आज भी चल रहा है और उसका कोई अभी तक नतीजा भी नहीं आया है। नोएडा पुलिस के अलावा बात करें, एनआईए भी इस जांच में जुट जाती है कि यह कोई आतंकवादी या फिर किसी टेरर ग्रुप से तो इसके लिंक नहीं है महिला के, सीमा हैदर के, तो वो उस हिसाब से अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। एनआईए और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने अभी तक उस जांच पड़ताल की कोई भी रिपोर्ट सामने पब्लिकली नहीं मतलब छापी है। तो एक तो बचाव या फिर आप इसको ढाल बोल सकते हैं कि जो उसके खिलाफ केस दायर हुआ था और जो एनआईए ने उसके खिलाफ जो जांच की है उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। तो ये केस पेंडिंग में ही अभी चल रहा है। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है, कानूनन तरीके से भी सीमा हैदर को इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा, पहला। दूसरे फैक्ट की अगर हम बात करें तो इसके जो वकील हैं आरपी सिंह, उन्होंने राष्ट्रपति के सामने एक अपील लगाई सीमा हैदर के माध्यम से कि ये जो औरत है अपने इंडिया के अंदर
यूपी के नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से इसने शादी कर ली है। इसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सचिन मीणा से शादी भी कर ली है। सीमा हैदर से सीमा मीणा हो चुकी है। सभी रीति रिवाज हिंदी या हिंदू रीति रिवाज जो भी है उनको वो फॉलो करती है। और इस सारे मतलब फैक्ट्स के साथ में उन्होंने राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रपति भवन में एक अपील दायर की कि इसको नागरिकता दी जाए, इंडियन सिटीजनशिप की नागरिकता सीमा मीणा को मिलनी चाहिए। तो खैर राष्ट्रपति तो इस पे कोई फैसला लेने वाले नहीं है, ये मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो गृह मंत्री या फिर जो कैबिनेट है वो मिलकर इस फैसले पर विचार करेगी। इस फैसले का अभी तक कोई परिणाम सामने आया नहीं है। तो इस फैक्ट को भी अगर हम देखें तो सीमा मीणा इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाने वाली है। अगले फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1.5 महीने पहले ही सचिन मीणा और सीमा मीणा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। यानी कि एक तरीके से लीगल तरीके से वो बच्ची इंडियन सिटीजनशिप की हकदार है, जबकि उसके साथ में आने वाले 4 बच्चे वो पाकिस्तानी ही है। तो 1.5 महीने की जो बच्ची है उसको इंडिया में छोड़कर वापस सीमा मीणा को पाकिस्तान भी एक मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से भी सीमा मीणा इंडिया के अंदर ही रहने वाली है। अगले फैक्ट की भी अगर हम बात करें कि सीमा मीणा जो कि पहले सीमा हैदर थी, उसका जो पति है गुलाम हैदर, उसने भी इंडियन गवर्नमेंट से अपील करी है कि अभी सीमा हैदर से मेरा कोई तलाक नहीं हुआ है और सीमा हैदर के पास में मेरे 4 बच्चे हैं, उनको आप वापस पाकिस्तान भेजें क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, वो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं। उस हिसाब से आपको आप सीमा मीणा को या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए क्योंकि अभी तक मेरा उससे कोई तलाक नहीं हुआ है। अब जैसे मानवीय दृष्टि से अगर हम देखें दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, इंडिया का जो संविधान है काफ़ी लचीला है और यहाँ के जो लोग हैं उनमें दया धर्म भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। किसी भी अपराधी को माफ़ी बहुत जल्दी मिल जाती है, इतना लचीलापन है अपने कानून के अंदर। तो लोग ये भी बात करते हैं कि अगर सीमा हैदर या सीमा मीणा वापस अब पाकिस्तान जाती है तो पाकिस्तान जाते ही उसका कत्ल हो सकता है, उसका अपहरण हो सकता है, मतलब एक तरीके से उसके साथ दुर्घटना लगभग कन्फर्म घटित होने वाली है। क्योंकि जब सीमा हैदर अपने यहाँ पे इंडिया में आई थी तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ का जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके खिलाफ और जो वहाँ की सोच है लोगों की उसके खिलाफ उसने काफ़ी कुछ बोला था। तो जैसे ही सीमा हैदर वापस अगर पाकिस्तान जाती है तो वहाँ जो भी लोग बैठे हैं, जो भी धर्मगुरु हैं उनके, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो एक तरीके से उनको काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण या फिर आप ऐसा बोल सकते काफ़ी जघन्य तरीके का एक प्रकार से उसको सज़ा दे सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी अगर सोचा जाए तो सीमा हैदर को शायद ही पाकिस्तान वापस जाना पड़े। एक और फैक्ट की अगर मैं बात करूं सीमा मीणा के बारे में, सीमा मीणा के जो वकील है आरपी सिंह, उन्होंने एक वीडियो अपील जारी किया है और उसमें बताया है कि किस प्रकार से इस महिला को इंडिया को छोड़कर वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो में वो बताते हैं कि सीमा हैदर से सीमा मीणा यहाँ तक का उसने जो सफ़र किया है वो बताते हैं कि इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से तो आई है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में उसने अपना धर्म छोड़ा, दूसरा धर्म कबूला, हिंदू धर्म में आई, हिंदू रीति रिवाज से यहाँ के लड़के से शादी करती है, हिंदू धर्म के जितने भी तीज त्यौहार होते हैं उनको वो फॉलो कर रही है। अभी 1.5 महीने पहले ही उसने बच्ची को जन्म दिया है और उसके खिलाफ जो केस पेंडिंग है, जो चल रहे हैं, जिनका कोई अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो उन सारा जो एक तरीके से उन्होंने भी एक चक्रव्यूह ही रचा है। वकील का काम होता है अपने पक्ष वाले को बचाना, तो वो भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से सीमा मीणा पे कोई भी गड़बड़ ना हो जाए। तो दोस्तों लगभग ये तय है कि सीमा मीणा
इंडिया के अंदर ही रहने वाली है। अभी तो वो कहीं नहीं जाने वाली है। जो भी नागरिक पाकिस्तानी अभी इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन सीमा मीणा अभी कहीं नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और करिए अगले वीडियो का इंतजार। जय हिंद।